Dear student, let's start with the third most important method. ठीक है, पहली दो मेथड सिंपल एवरेज और वेट एवरेज, ये तो कंफर्म है कि इसमें से कोई एक सम तो आएगा. ठीक है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड जो मेथड थर्ड है और मेथड फोर्थ है, ठीक है, ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है. पहले वाले का थर्ड वाली मेथड जो है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट, और चौथी वाली जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. बट हम लोग अभी चालू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि तुम लोग को सारी मेथड के एक्सरसाइज में सम दो दो है या एक एक है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड ही है जिसके सम तीन है. ठीक है, और तुम पास्ट 20 ईयर्स के भी पेपर चेक करोगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड के काफी बार सम पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो. ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करके रखो, क्योंकि जब भी मैं तुम लोग के लिए नए नए वीडियोस जैसे ही अपलोड करूंगा तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. और मैंने वीडियोस को इतना शॉर्ट प्रिसाइज वे में रखा है कि तुम्हें 15-20 मिनट के अंदर में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. बट ऑब्वियस है कि तुम लोग ये सारी चीजों को 2x स्पीड पे चेक देखने वाले हो, तो वैसे भले वीडियो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का होगा, बट तुम्हारे लिए ये चैप्टर क्विक रिवीजन, मतलब कभी भी तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, क्विक रिवीजन करना है. 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, और ये चैप्टर का वेटेज ओवरऑल कितना है, तो भाई 8 मार्क है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक रिवीजन. फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. ठीक है, सिंपल एवरेज में वही था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, फिर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. वेटेज एवरेज में प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है, इसलिए सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ठीक है, और गुडविल इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा वेटेज एवरेज आया प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, स्टेप 3. अब मेथड 3, थर्ड मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को एकदम बेसिक, ठीक है, एज ए लेमैन, एकदम अनपढ़ आदमी की तरह सोचो. अब तुम लोग स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई तुम लोग इतनी पूरे साल मेहनत करते हो बोर्ड्स के लिए, फिर तुम लोग एक टारगेट बनाते हो कि भाई मैंने इतनी मेहनत इसमें अकाउंट्स में की, स्टैट्स में की, इको में की, XYZ जितने भी सब्जेक्ट में, तो तुम्हारा एक एंड गोल होता है कि भाई हमारे 75% आने चाहिए, 80% आने चाहिए. दैट इज अवर फाइनल एंड गोल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना हो गया, 75%, 80%. बट जब तुम्हारे बोर्ड के पेपर आए, पेपर कुछ इजी थे, कुछ में तुम्हारा लक फैक्टर अच्छा था कि तुमने कुछ तुक्के मारे और तुम्हारे सम्स राइट हो गए, तो पता चला फाइनली तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा आया 91%. ठीक है, और एक्सपेक्टेशन कितना था, सोच के चलो 75-80% तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, और तुम्हारे परसेंटेज आए कितने, 91. तो 11% जो तुम्हारे एक्स्ट्रा आए, ज्यादा आए, जो सोचा था, टारगेट बनाया था, ठीक है, तो वो जो ज्यादा आया दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. समझ में आया. ठीक है, ऐसे ही हर बिजनेस में होता है. बिजनेस में हमने धंधे में 10 लाख 20 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगा के हम ये सोचते हैं कि भाई हम 10%, तो एक साल के एंडिंग में 10%, मतलब 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख रुपए तो कमा लेंगे. ठीक है, भले हमारा पहला साल है, कुछ भी हो, तो हम लोग ने सोचा कितना था, 2 लाख, और फाइनली एंड ऑफ द ईयर पता चला हमने कमाए 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, मतलब हमने कमाए कितने, 5 लाख रुपए, और सोचा कितना था, 2 लाख. तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 3 लाख हमारे लिए क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट. और गुडविल कैसे ढूंढेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये जो भी मैंने समझाया या बकवास किया वो तुम लोग को अभी हम लोग सम के थ्रू समझते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया एक लाइन में, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा कमा लिया, तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया. ठीक है, वही सिंपल एवरेज या वेटेज एवरेज स्टेप 1, या तो इसमें से उठाओ या तो ये वाली मेथड, डिपेंड करता है पहला स्टेप में तुम्हारा प्रॉफिट कैसे दिया हुआ है. स्टेप 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड मतलब धंधे में तुमने पैसा कितना लगाया, जो बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न.
और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बार तुमको डायरेक्टली दे के रखा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना बिजनेस में पैसा लगाया है। और कैसे निकालोगे, एसेट भी दिया होगा, लायबिलिटी भी दिया होगा, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो एग्जैक्टली तुम्हारा बिजनेस में कितना पैसा लगा है वो पता चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया, एवरेज था, ठीक है। स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट, हमारा हमारा एवरेज कितना कमा रहे हैं 5 लाख, एक्सपेक्टेड कितना था 2 लाख, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख हमारा एक्सपेक्टेड था और 5 कमा रहे, 3 लाख ज्यादा है तो वो 3 लाख सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेट्स स्टार्ट विद द सम, ठीक है। सम नंबर कौन सा है, 3 सम है। पहला सम नंबर है सम नंबर 8, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर में जो क्वेश्चन गिवन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, कुछ मत करो। बेसिक इंफॉर्मेशन जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे वो तुमने साइड पे लिखे होंगे, बस उसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। तो हम लोग चालू करते हैं सम नंबर 8। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोग ने लिख ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। एसेट में से जैसे ही लायबिलिटी माइनस किया तो फाइनली हमारे पास कितना बच गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000। 3,50,000 हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, करेक्ट। यहां तक तो क्लियर है सबको। फिर हमारा रेट ऑफ रिटर्न है कि भाई हम पूरे साल में कितना परसेंट कमा लेंगे, 10% तो घर पे ले जाएंगे। भाई घर वालों को जवाब भी तो देना है कि भाई बिजनेस कर रहे तो कुछ कमा के लेके आएंगे। तो 3,50,000 मतलब 3,50,000 इंटू 10% करोगे तो फाइनली तुम घर पे कितना लेके जा रहे हो, 35,000। ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। बट जब एक्चुअल में तुम लोग ने बिजनेस चालू किया और बहुत दिन रात एक कर दिया और बहुत अच्छे से मेहनत करते गए तो तुम्हारे प्रॉफिट कितने निकले। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के दिए हैं, प्रॉफिट 80 था, फिर 70 हुआ, फिर 90 हो गया। मतलब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कौन सी मेथड से निकाला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज में क्या करोगे, जो भी टोटल प्रॉफिट आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 1, 2 और 3, ठीक है। तो फाइनली हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 80,000। अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट 80,000 है और हम एक्सपेक्टेशन कितनी लगा के बैठे थे, 35,000। घर वालों को बोला था 35,000 तो हम लेके आ जाएंगे, इस साल कमा लेंगे। हमने ज्यादा कितना कमाया, हमने ज्यादा कमाया है 45,000। दैट इज अवर सुपर प्रॉफिट। सो लेट्स मूव टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। और फाइनली हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 45,000। सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में ढंग से चेक करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 इयर्स। तो फाइनली 45,000 इंटू 3 इयर्स करोगे तो 135। दिस इज अवर फाइनल गुडविल, ठीक है। मतलब ये हमारी गुडविल है। ये तुम्हारा आंसर राइट आएगा, तुम्हें 4 मार्क मिल जाएंगे। मिनिमम 4 स्टेप्स में आंसर चाहिए। कौन सा 4 स्टेप चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड से तुम्हें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें चाहिए, फिर एवरेज प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए और गुडविल चाहिए। मतलब तुम लोग कैसे भी करके इतने स्टेप्स लिखोगे तो ही तुम्हें पूरे 4 मार्क मिलेंगे। तुम डायरेक्ट अगर वैल्यू डालते जाओगे तो तुम्हें 4 मार्क नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को तुम्हें पूरे 4 मार्क देने होते। पेपर चेकर ये सोचता है कि इसको फुल मार्क्स दे, बट आजकल के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा लेजी है कि भाई वो आधी चीजें लिखते ही नहीं लिखते हैं। उस चक्कर में क्या हो जाता है, फाइनली उनके मार्क्स चले जाते हैं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है जल्दी के चक्कर में। तो अगर तुम लोगों ने स्टेप्स अगर ढंग से लिखे होते हैं ना तो तुम्हें उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब फाइनल आंसर रॉन्ग है बट बाकी स्टेप्स लिखा है, 3 स्टेप तक रॉन्ग राइट है, सुपर प्रॉफिट तक भी राइट है। तुम लोग सिर्फ नंबर ऑफ ईयर परचेज गलत ले लिया तुमने तो भी तुम्हें एग्जामिनर 3 से 3.5 मार्क दे देगा। क्यों, क्योंकि तुमने स्टेप्स भी ढंग से लिखे है, फॉर्मूला भी सारी ढंग से लिखी है। इसीलिए आई होप यहां तक समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये पॉइंट समझ में आया है सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 9, ठीक है। सम नंबर 9 सेम सुपर प्रॉफिट मेथड। तुम्हें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर मेरे साथ टैली करो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर में से ढूंढो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट वही चेक करो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है क्या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है,
या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम रहा है, कैसे हो रहा है? तो लेट्स चेक। सबसे फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा दे दिया है हमने, बिजनेस में कितने रुपए लगाए 4 लाख, कितना रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपए, हम सोच रहे हैं घर ले जाएंगे, दिस इज अवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे 120, फिर 110 और 1, ठीक है, मतलब प्रॉफिट डिप होते जा रहे हैं हर साल, डिक्रीजिंग ट्रेंड में। तो वेटेज क्या क्या आएगा, 1 2 3, टोटल वेटेज कितना हो गया 6। ठीक है, आई डब्ल्यू वाला ये वेटेज है तुम्हारा, ये क्या है आई डब्ल्यू है। आई डब्ल्यू 120 इंटू 1, 110 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, तो 6,40,000 हमारा आई डब्ल्यू का टोटल आ गया। 640 को डिवाइड बाय वेटेज से टोटल डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,06,000, जबकि हम एक्सपेक्टेशन कितना लेके बैठे थे 40,000 का, और हम लोग लेके आए कितना, मेहनत की वजह से हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 1,06,667। तो मतलब हमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। कितना प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, दैट ज्यादा ही इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, 1,06,667 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 66,667, और गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फाइनली हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स गिवन है, तो हमारा फाइनल गुडविल की वैल्यू कितना आ गया 1,33,334 रुपीज। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, ये गलत है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आएगा। ठीक है, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स गिवन है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग जो नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है वो लेते हैं, वो नहीं लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज को ही लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको। अच्छा, टेक्स्ट बुक में चेक करो 8 9 के बाद 10th वाला सम ये नहीं है। ठीक है, सम नंबर 12 सुपर प्रॉफिट से। तो लेट्स चेक सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करो, स्क्रीन पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, खुद से ट्राई करो और मेरे को बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारा सही आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिखो करेक्ट आंसर। ठीक है, और या तो फिर लिखो इजी है, तो मुझे ये पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बनते जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज। इलस्ट्रेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो, मैं इलस्ट्रेशन नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। सो अभी चेक करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने बिजनेस में कितने रुपए लगाए 8 लाख रुपए। ठीक है, बिजनेस में 8 लाख रुपए लगा के रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, मतलब 8 लाख रुपए लगा के 12% मीन्स 8 लाख इंटू 12% मीन्स 96,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। हम बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि 96,000 कमा लेंगे। और फाइनली जब गुडविल निकाला तो उसके सॉरी गुडविल के लिए हमें और एक और स्टेप में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट 120, फिर 90,000, फिर 150 हो गए, मतलब प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो 360 हो गया टोटल, 360 डिवाइड बाय 1 2 3, तो टोटल हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करके एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,20,000। ठीक है, ये हमारा मेहनत करके हम एवरेज कितना कमा रहे हैं 120 कमा रहे हैं, और सोचा कितना था घर कितना लेके जाएंगे 96,000 लेके जाएंगे, मतलब ज्यादा कितना लेके जा रहे हो तुम लोग 24,000 लेके जा रहे हो, दैट ज्यादा इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 96,000 दैट इज 24,000। ठीक है, और लास्ट गुडविल इज इक्वल टू कैसे करोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 साल, ये 3 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसको नहीं कंसिडर करोगे। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक करो, क्वेश्चन में तुम्हें सेपरेटली दिया हुआ है, दैट इज 2 इयर्स, तो 24,000 इंटू 2 इयर्स करोगे तो फाइनली तुम्हारा गुडविल आ गया 48,000। अमाउंट बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि अपनी बुक्स जो है गुजरात बोर्ड की वो बहुत साल पहले प्रिंट हुई थी। ठीक है, वरना आज की डेट में सारे अमाउंट्स लाखों और करोड़ों में जाएंगे, बट वो भी तुम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डिफिकल्टी है, लाख में कितने जीरो आते हैं, 10 लाख में कितने आते हैं, तो वो सबके लिए अमाउंट्स इन्होंने जानबूझ के छोटे छोटे भी रखे हुए हैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमें
सम करना आना चाहिए और ढंग से सारी चीजों को प्रेजेंट करके बताना है। एक सम 4 मार्क का है, एटलीस्ट एक पेज तो तुम्हें पूरे प्रॉपर वर्किंग के साथ करोगे तो तुम्हें आंसर मिलते जाएगा, ठीक है, और उसके मार्क्स मिलेंगे। जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स करके राइट साइड पे उसमें बाजू में तुम लोग आंसर भी लिख देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि भाई फाइनली यही आंसर है हमारा। आई होप ये मेथड भी अगर क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा ही है, ठीक है, बट या तो सुपर प्रॉफिट तुम लोग अच्छे से कर लो या तो ये करो, चांसेस दोनों में से एक के आने के, ठीक है। फिफ्थ मेथड वैसे भी देखने जाए तो पूरे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में एक ही सम दिया है। सुपर प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू सुपर प्रॉफिट है, इसलिए इसका भी एक आध सम ही दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा था हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज बोलो या सिंपल एवरेज बोलो, दोनों एक ही होता है। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और सेकंड मेथड कौन सा था? वेटेज एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का वही फटाफट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज मिल गया। और गुडविल कैसे फाइंड आउट करते थे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। स्टेप सेकंड मेथड कौन सा है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में वही एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे तो गुडविल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारी दो मेथड क्लियर हो जाती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज। फिर हम लोगों ने क्या किया था? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हम लोग को 4 स्टेप्स का पूरा ध्यान रखना था। 4 स्टेप्स में एक तो सबसे पहला स्टेप वही एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कोई भी हो सकता है, सिंपल एवरेज भी हो सकता है, वेटेज एवरेज भी हो सकता है, राइट। तो ये हमारा स्टेप 1 क्लियर हो जाता है। स्टेप 1 दोनों डिपेंड करता है इन दोनों के बेसिस पे, राइट। फिर स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था। एक्सपेक्टेड हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है? एक्सपेक्टेशन कैसे तुम लोग रख सकते हो? जो भी हमने बिजनेस के अंदर में पैसा लगाया, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, वो इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, 12%, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी। और स्टेप 3 में क्या था? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड से जितना ज्यादा कमाओगे उसको सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या था? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई होप यहाँ तक क्लियर था। कैपिटलाइजेशन में पहले 3 स्टेप सेम है, 1, 2 और 3, ठीक है। गुडविल का ही स्टेप चेंज हो जाएगा। तो वही फर्स्ट स्टेप सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करोगे? फाइंड सिंपल एवरेज इनटू वेटेज एवरेज प्रॉफिट, जो भी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट किस ट्रेंड में दिया हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वही सेम, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूला ज्यादा डिटेल में नहीं लिखे। स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट भी सेम ही आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड। सिर्फ तुम्हारे लिए फर्क क्या पड़ेगा स्टेप 4 का? कैपिटलाइजेशन में तुम लोग को सिर्फ इतना करना है, जो सुपर प्रॉफिट आया डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आया सपोज तुम्हारा 2 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न दिया था तुम्हारे क्वेश्चन में, जो रेट ऑफ रिटर्न तुम लोग ने यहाँ पे ढूंढने के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए निकाला था ना, वही वाला। तो 2 लाख डिवाइड बाय, अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न है तो डिवाइड बाय 10% कर देना, तो तुम्हारा गुडविल सीधा आ जाएगा 20 लाख रुपए। बस ये एक स्टेप ध्यान रखो, तुम्हारा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज का सम कर लेते हैं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में एक ही सम है मुझे जहां तक पता है, दैट इज सम नंबर 11। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करो। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन बराबर है, तुम्हें इजीली समझ में आ रहा है, पहले 3 स्टेप खुद से कर लो, एवरेज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और तीसरा वाला सुपर प्रॉफिट। यहां तक करो तो फिर और मेरे साथ में टैली करते जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्या दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में हमने कितने रुपए लगाए? 9 लाख रुपए लगाए, ठीक है। हमारा
रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हम सोच रहे हैं कि 9 लाख रुपए लगा के कितना कमा लेंगे, 12% कमा लेंगे, तो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 9 लाख का 12%, मतलब 1,08,000 रुपये हम घर ले जाने वाले हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2 हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ के फिर कम हुआ फिर बढ़ते जा रहा है। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज में क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 साल लिए, इसलिए 5 साल से डिवाइड कर दिया। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,04,000। सोचा कितना था, घर कितना लेके जाएंगे, 1,08,000, और लेके कितना जा रहे हैं, 1,40,000। मीन्स वी आर टेकिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। सुपर प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव में नहीं आ सकता। नेगेटिव में आया मतलब बोर्ड में क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या फिर तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है। मतलब बोर्ड वाले तो गलत नहीं देंगे, चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तुम लोग ही गलत हो सकते हो, राइट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 32,000। दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। कैलसी पे दबाओ, 32,000 डिवाइड 12%। ठीक है, इतना करोगे तो तुम्हारे पास में गुडविल आ गई। कौन से मेथड से आ गई, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मोस्ट 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 इजीएस्ट मेथड है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ तुम्हें कुछ स्टूडेंट को इसको सिर्फ फॉर्मूला को लर्न करने में थोड़ा 1 2 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, बट जब भी ये चैप्टर लेके बैठो पूरा प्रॉपरली सारे फॉर्मूलाज में बार बार रिवाइज करो, पूरा कंप्लीट करो और फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड है, वैसे नहीं काम की है इतनी, बट फिर भी हम लोग को बुक के अंदर में दिया है। और हर क्या होता है, मैंने जो बोर्ड का पैटर्न देखा है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, एटलीस्ट 4 5 साल में एक बार गलती से पूछ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ध्यान जो रहता है ना वो आगे के 3 4 मेथड में ही होता है। तो ये एकदम गूगली आ जाती है, सोचा कुछ और था, क्या वो ये तो आ ही जाएगा, बट फाइनली पता चलता है कि नहीं, एक सम इसका भी डाल देते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि नहीं करो, बट तुम्हें इसके फॉर्मूला एकदम लर्न बाय हार्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले रिवीजन, क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और ये लास्ट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कुछ भी हो सकता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हो सकता है, वेटेज एवरेज का भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका नाम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट रहता है। स्टेप्स क्या थे इसके, पहले के 2 स्टेप थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज में वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और एवरेज प्रॉफिट जो आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब दोनों में स्टेप 1 थोड़ा फर्क है, बाकी स्टेप 2 तो दोनों में सेम है। सुपर प्रॉफिट क्या ध्यान रखना है तुम्हें, सिंपल एवरेज प्रॉफिट या वेटेज एवरेज, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, मतलब डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट कैसा है तुम्हारा। फिर स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढते थे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद तुम लोग उसका सुपर प्रॉफिट, मतलब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में पहले 3 स्टेप सेम है, सुपर प्रॉफिट जैसे ही है, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, जो भी प्रॉफिट निकलता है निकाल लो। स्टेप 2 के हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो, स्टेप 3 के हिसाब से कैपिटल सुपर प्रॉफिट निकालो, दैट इज कैपिटल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, और लास्ट स्टेप कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, लास्ट स्टेप गुडविल फाइंड आउट कैसे करते थे, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया 50,000, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10%, तो 50,000 डिवाइड बाय 10%, तो वो आज का हमारा गुडविल बन गया। दैट विल बी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अगर तुम परसेंटेज दबाते हो तो इनटू 100 करने मत जाना। ठीक है, परसेंटेज नहीं दबाना है तो 50,000 अपॉन 10 इंटू 100 करो, या इंटू 100 नहीं करना है तो 50,000 अपॉन 10 फिर परसेंटेज। ठीक है, लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
चलो इसके अंदर में सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 2 हमें निकालना होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो चीज एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप यहाँ करते थे ना वो स्टेप यहीं पे आ गया, बट एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब आज हमारी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आज हमारी मार्केट में वैल्यू कितनी है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आया सपोज 17,000, डिवाइड बाय 10% रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, तो आज हमारी मार्केट में वैल्यू है 7 लाख रुपए, मार्केट में वैल्यू, ठीक है। और स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पता चला बिजनेस में हमने कैपिटल लगाया था 4 लाख, और हमारी आज मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई 7 लाख, मतलब 3 लाख रुपए से, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमारी एसेट लायबिलिटी सब माइनस करते हुए, एसेट में से लायबिलिटी जो भी हमारे पास लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वो सब 4 लाख के है। बट फिर भी आज हम हमारा बिजनेस मार्केट में सेल करने जाएंगे तो 7 लाख रुपए मिलेंगे, तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के मिल रहे हैं, तो दैट विल बी अवर गुडविल, ठीक है। तो स्टेप 3 में तुम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे किसमें से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बट वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप इजी है, एक सम करते ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन आ चुका है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करो, उससे बेटर है मेरे साथ साथ में करते जाओ, तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट हमारी इतनी थी और फाइनली लायबिलिटी इतनी थी, मतलब हमारे एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और लायबिलिटी को चुकाने के बाद फाइनली हमारा बिजनेस में कितना पैसा लगा है, बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 4,30,000, ठीक है। फिर स्टेप 2 में रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है, उसका अभी कुछ नहीं करेंगे। स्टेप 3 में प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ गया और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे वेटेज भी हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिग्मा आई डब्ल्यू करते हुए फाइनली इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 10,90,000। 10,90,000 डिवाइड बाय तुम लोग करोगे 15 से डिवाइड करोगे तो फाइनली कितना आ रहा है, 72,000, ठीक है। हमारे हमने उसमें क्या सीखा था, एवरेज मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज। तो इसको कैपिटलाइज करोगे, ठीक है, दैट इज 72,667 डिवाइड बाय 10% करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 7,26,670 आ जाएगा। ये आज की हमारी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और बिजनेस में हमने कितने रुपए लगाए थे, 4,30,000, तो मतलब हमारी बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है 4,30,000 के ऊपर की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज गुडविल। चलो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, कैपिटलाइज प्रॉफिट, और फाइनली गुडविल इज इक्वल टू 4,30,000 के ऊपर, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है दैट इज 2,96,670, दिस इज अवर फाइनल गुडविल। आई होप तुम लोग को समझ में आया है। ये सम्स को बहुत अच्छे से कर लो, कुछ मत करो, मेरे वीडियो को 3-4 बार अच्छे से देख लो और तुम्हारे ये 8 मार्क प्रैक्टिकल के पक्के। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बार बार इतना अच्छे से समझाया है कि अगर तुम्हें कोई इसमें एमसीक्यू 1 मार्क का आएगा वो भी तुम्हें इजीली हो जाएगा, और 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ये चैप्टर तुम्हारे लिए वेटेज है 10 मार्क्स, ठीक है, जिसको मैं पहले से बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज चैरिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और बस तुम्हें अगर कोई भी डाउट्स हो तो तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कैप्शन में लिख सकते हो। कोई तुम्हें चैप्टर्स और भी अगर समझना है, ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं उसके वीडियोस बना के डालते जाऊंगा, ठीक है। जो मोस्ट तुम लोग को रिक्वायर्ड चैप्टर हो उसके ही बताओ, तो मैं पहले उस सीक्वेंस में लेते जाऊंगा, ठीक है। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, एंड तुम लोग फॉलो करो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहेगा। थैंक यू सो मच।